चलिए, ये कुछ फ्लैट अर्थ के प्रूफ्स हैं जिन्हें हम आज देखेंगे। प्रूफ नंबर 1, वाटर इज लेवल। यानी कि एक ब्रह्मांड का नियम है कि वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल। ये एक ब्रह्मांड का नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए वो लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वाटर लेवल। इस शब्द को वो इस्तेमाल करते हैं, वाटर लेवल शब्द को। और लेवल का अगर आप पर्यायवाची देखोगे तो फ्लैट और लेवल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब बोला जाता है वाटर लेवल तो उसका मतलब होता है यानी कि वाटर फ्लैट, जो कि लेवल मतलब फ्लैट। तो इससे क्या पता लगता है कि वाटर इज फ्लैट। ये किस नियम के आधार पे मैं बोल रहा हूँ? ये जो पहली लाइन पे जो नियम लिखा हुआ है कि वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल, यानी कि ब्रह्मांड का नियम है कि पानी जो है हमेशा अपना लेवल मेंटेन कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं से ऊंचा लेवल है पानी का, कहीं से नीचा लेवल है पानी का। तो जिस जगह से पानी का ऊंचा लेवल है वहां से डाउन होके उधर चला जाएगा जहाँ पे कम लेवल है पानी का, और इस प्रकार से समान लेवल हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्थ पर 70% पानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 70% वाटर है वो लेवल है, यानी कि 70% जो वाटर है वो फ्लैट है। ठीक है, बट ऑन अ ग्लोब 70% वाटर कैन नॉट बी फ्लैट और लेवल। लेकिन एक ग्लोब गेंद के ऊपर 70% पानी फ्लैट कैसे हो सकता है? इससे क्या प्रूव होता है कि अर्थ इज नॉट अ ग्लोब। ठीक है, और ये लेवल का मैंने मतलब समझा रखा है कि भाई लेवल इज अनदर वर्ड फॉर फ्लैट, समथिंग इक्वल और लेवल, सेम हाइट। ठीक है, अनदर वर्ड फॉर फ्लैट। और जब भी वो शब्द इस्तेमाल करते हैं तो सी लेवल इस्तेमाल करते हैं, वाटर लेवल शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें पानी की वर्टिकल हाइट की नापनी थी तो वो वाटर हाइट शब्द इस्तेमाल कर सकते थे या सी हाइट नाम का शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वो हमेशा सिर्फ वाटर लेवल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर की जो सरफेस है दैट इज लेवल, दैट इज फ्लैट। दैट्स व्हाई दे यूज द टर्म वाटर लेवल। ये है कि भाई लेवल जो वाटर होता है, यानी कि पानी हमेशा अपना लेवल मेंटेन कर लेता है। इसके आधार पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? तो एक इक्विपमेंट है, ये होता है लेवल पाइप के नाम से जाना जाता है। राजमिस्त्री वगैरह ऐसा इस्तेमाल करते हैं। इसी सिद्धांत पे काम करता है कि भाई जैसे पानी का पाइप ले लो आप, तो एक हिस्से पानी के एक मतलब एक हिस्से में जिस लेवल पे होगा पानी उतने ही लेवल पे दूसरे हिस्से में होगा। चाहे वो पाइप को कितना भी ऊपर नीचे करो, पानी सेम लेवल पे होगा दोनों ही पाइप में। और ये पाइप की लंबाई कितनी भी आप बढ़ा दो तब भी, मतलब कितने भी किलोमीटर लंबी कर दो, कोई लिमिट नहीं है। हमेशा जो पानी रहेगा दोनों पाइप में इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है कि वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल। ये जो इक्विपमेंट है, कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है वो डिबेट के लिए पिन कमेंट्स में क्लिक करके जुड़ सकता है कभी भी, और तब हम उससे कभी भी डिबेट चालू करते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रूफ कि अर्थ इज फ्लैट या वाटर इज फ्लैट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला जो चित्र है इनमें आपको नजर आ जाएगा कि मुड़ी सतह पर प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कैसे बनता है। यानी कि अगर पृथ्वी एक ग्लोब होती और उसके ऊपर जो समुद्र है वो मुड़ा हुआ रहता, कर्व्ड रहता, तो उसके ऊपर जब कोई रोशनी डलती, यानी कि जैसे सूर्य की जब रोशनी पड़ती, तो उस सतह के ऊपर जो प्रकाश का प्रतिबिंब रहता तो वो ऐसा रहता लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड रहता, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, मुड़ी सतह पर प्रकाश का प्रतिबिंब। लेकिन अगर जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के ऊपर प्रकाश का कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा रिफ्लेक्शन बनता है, वो
आगे तक एक स्ट्रेट लाइन की तरफ खिंचता चला जाता है। यानी कि फ्लैट सरफेस के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, बिल्कुल सीधी आप तक, ठीक है? और वास्तविकता में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वास्तविकता में हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि किसी लेक को ले लो, किसी तालाब को ले लो, तो उसके ऊपर जब आप सन का रिफ्लेक्शन देखोगे तो वह ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा बनाता है, जैसा कि एक फ्लैट सरफेस पे कोई भी लाइट का सोर्स है वो जैसे सीधी रेखा बनाता है, उसी प्रकार से वास्तविकता में भी हम ऐसा ही ऑब्जर्व करते हैं कि जब सूर्य चमक रहा होता है किसी लेक के ऊपर, किसी झील के ऊपर, किसी तालाब के ऊपर, किसी सी के ऊपर, तो वो ऐसा सीधी रेखा बनाता है, जैसा कि एक फ्लैट सरफेस पे बननी चाहिए, जिससे प्रूव होता है कि वाटर का सरफेस जो है वो फ्लैट है। वाटर का सरफेस फ्लैट है और बोला जाता है कि भई पृथ्वी पर अधिकांश वाटर है, तो इससे प्रूव होता है कि अर्थ पूरी फ्लैट हो गई, क्योंकि ऐसा फ्लैट वाटर एक गेंद के ऊपर नहीं हो सकता, संभव नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थर्ड प्रूफ है। ये एफिकोर एक संस्था है, उन्होंने लेजर एक्सपेरिमेंट करा था और फुल डॉक्यूमेंटेशन आपको इस वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। ये वीडियो का लिंक है कि कितने मेजरमेंट्स करे, कौन सी जगह पर करे, कितने टारगेट लोकेशन लिए, सब कुछ पूरा डिटेल में इस लिंक पे जाके आप फुल डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। तो इसका मकसद ये था कि इन्होंने एक झील के ऊपर गए, जिस झील का नाम था लेक बेलेंटोन, जिस झील की लंबाई थी 77 किलोमीटर्स। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर पृथ्वी कर्व है, तो यानी कि ये जो रेडियस बताते हैं पृथ्वी का, उसके अनुसार जो कर्व आना चाहिए वो 77 किलोमीटर्स में कर्व आना चाहिए 465 मीटर्स का, इतना कर्व आना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं। तो एक जगह से यानी कि एक छोर पर हम खड़े हो जाएंगे और वहां से लेजर मारेंगे। लेजर वो वाली नहीं अपनी ये जो जिससे बच्चे खेलते हैं वो वाली लेजर नहीं, हैवी लेजर, 3-3 मीटर लंबी लेजर एक बनाई गई है, स्पेशल बनाई गई, ठीक है? हैवी लेजर बनाई गई जो कि बहुत दूरी को भेदन कर सकें। तो हैवी लेजर बनाने के बाद एक छोर पर खड़े हो गए लेजर को लेके और एक शिप लेके चले गए झील में 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, अलग अलग माप, अलग अलग दूरी पर ले गए और वहां से हमने देखा क्या क्या हमें वो लेजर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर पृथ्वी ग्लोब होती तो वो लेजर हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, अगर पृथ्वी ग्लोब होती तो वो जो लेजर है वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती, ठीक है? तो अगर मान के चलें 10 किलोमीटर दूर हम जाते हैं, तो 10 किलोमीटर दूर पे आप देख सकते हैं लगभग 8 मीटर का कर्वेचर आ जाएगा। 10 किलोमीटर दूर पे इनके कैलकुलेशन के अनुसार, यानी कि जितना ये पृथ्वी का रेडियस बताते हैं उस अनुसार, उस गणना के अनुसार, ठीक है? या तो अगर आप नीचे करोगे कि भाई आप चाहते हो कि सिर के ऊपर से ना निकले और नीचे करना चाहते हो, लेजर का मुंह नीचे करोगे, ठीक है? तो वो यानी कि सम बीच में जो पानी आया, पानी का जो पहाड़ है, पानी का जो पहाड़ है बीच में जो पानी आएगा, कर्व्ड पानी आएगा, उसमें रुक जाएगी, ठीक है? तो इन्होंने करा क्या था, लेजर को बिल्कुल लेवल कर दिया था। यानी कि जैसे वाटर की सरफेस है, ये लेवल है, तो इसी से बिल्कुल लेवल करके लेजर को लगाया था बिल्कुल पैरेलल, और फिर लेजर छोड़ी थी। बिल्कुल पैरेलल लगाया था और उसके बाद लेजर इन्होंने छोड़ी थी, ठीक है? ताकि पानी के बिल्कुल सरफेस के पैरेलल को लेजर छोड़ी थी। तो उस अनुसार अगर पृथ्वी कर्व होती तो 10 किलोमीटर दूर से जब हम ऑब्जर्व करते तो लेजर 8, ये आप देख सकते हैं 8 मीटर ऊपर से निकल जाती, 8 मीटर ऊपर से निकल जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अलग-अलग मेज़रमेंट्स करे गए। ये देख सकते हैं पहला टारगेट लोकेशन, दूसरा टारगेट लोकेशन। पहला टारगेट लोकेशन जैसे कोई 28 किलोमीटर दूर से नापा, 15 किलोमीटर दूर से नापा, तो बिल्कुल ही हमें मतलब जिस लेवल पे लेज़र लगी थी उसी लेवल पे वो मिली, ठीक है? कैमरा में मतलब उसी लेवल पे जैसे आप बोट में कैमरा लेके जाओगे दूर, तो कैमरा को तो आप
10 मीटर ऊपर नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा था, उसी लेवल पे कैमरा लगा दिया था, यानी कि बोट पे लगभग 1 मीटर ऊंचा, पानी की सरफेस से 1 मीटर ऊंचा बोट पे कैमरा फिट कर दिया था। तो उसमें बाकायदा रिकॉर्ड हो गई थी, लेजर उसमें रिकॉर्ड हो गई थी, ऊपर से नहीं गई थी शार्प लेजर। ठीक है। और तो इससे प्रूव होता है कि भाई पृथ्वी जो है फ्लैट है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, तो आज हमने 3 प्रूफ्स डिस्कस करे। तब तक हम एक और पीडीएफ जरा देख लेते हैं, और अगर कोई व्यक्ति डिबेट के लिए भी आना चाहता है तो वो आ सकता है, वरना जैसे ही पीडीएफ खत्म होगा मैं इस लाइव स्ट्रीम को भी एंड कर दूंगा अगर कोई नहीं आता है तो ये वेदर बैलून से लिया गया चित्र है 1,20,000 फीट से। नो कर्वेचर, कोई कर्वेचर नहीं दिखता हमें। ठीक है। और कितनी भी ऊंचाई पे आप चले जाओ, होराइजन जो होता है वो बिल्कुल आई लेवल पर आ जाता है, आपकी बिल्कुल आंखों के लेवल पर आ जाता है होराइजन, कितना भी ऊपर आप चले जाओ, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैट अर्थ पर ही पॉसिबल है, चपटी पृथ्वी पर ही पॉसिबल है ये चीज। क्योंकि पृथ्वी अगर एक ग्लोब होती तो जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जाते वैसे वैसे क्या होता, होराइजन ड्रॉप होना चालू कर देता, होराइजन हमारी आई लेवल तक नहीं आता। तो हम कितनी भी हाइट पर चले जाते हैं, होराइजन हमेशा हमारी आंखों के लेवल पर आ जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इफ अर्थ इज फ्लैट। ये चीज सिर्फ और सिर्फ फ्लैट अर्थ पर ही पॉसिबल है। ग्लोब पर जैसे हम ऊपर जाते तो होराइजन ड्रॉप होना चालू हो जाता और हमें दिखता, मतलब कि आगे बिल्कुल ऐसा हमें मुड़ा दिखना चालू हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, जिससे प्रूव होता है कि पृथ्वी फ्लैट ही है। और तो एक पहली चीज तो ये है, होराइजन हमेशा हमारे आई लेवल पर आ जाता है, आंखों के लेवल पर आ जाता है, और वो हमें फ्लैट दिखता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देख सकते हैं आप, कितनी भी हाइट पर आप चले जाओ हमेशा आई लेवल पर आ जाता है होराइजन। तो होराइजन को कर्व करने का तरीका ये है कि भाई उसके आगे फिश आई लेंस लगा दिया जाए। तो आप फिश आई लेंस लगा दोगे तो वो क्या है कि कर्व हो जाता है होराइजन। तो ऊपर के जो 2 चित्र आपको नजर आ रहे हैं, इनमें जब है कि जब फिश आई लेंस लगा दिया गया, और जब आप नॉर्मल कैमरा से खींचोगे, नीचे के जो 2 चित्र हैं वो नॉर्मल कैमरा से लिए गए हैं, इसमें बिल्कुल आपको सपाट नजर आ रहा है, फ्लैट नजर आ रहा है, और होराइजन आपको आई लेवल पर नजर आ रहा है। तो ये एक और तस्वीर, जिसमें कि हॉट एयर बैलून पे जब कैमरा लगा के बहुत ऊंचाई पे देखा गया, उसकी होराइजन बिल्कुल फ्लैट नजर आया। तो चाहे तो आप एरोप्लेन से खींचोगे तो स्काई लेवल दिखती है, अर्थ हॉट एयर बैलून से देखोगे अर्थ लेवल दिखती है, समुद्र का देखोगे तो सी भी लेवल दिखती है, इट्स ऑल लेवल। और एरोप्लेन को एरोप्लेन क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि वो लोग जानते हैं कि ये प्लेन 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 यानी कि फ्लैट के ऊपर एयर में उड़ रहा है, तो इसलिए इसे एरो प्लेन बोला जाता है। तो सी लेवल, अगेन जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो सी लेवल किया जाता है। अगर कर्व होता तो भाई ये लोग बोलते सी कर्व, लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, सी लेवल। ठीक है। और अगेन इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि सबसे ऊपर वाला फोटो अगर आप देखोगे, वो दर्शाता है कि किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर आप कोई लाइट डालोगे तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, वो एक लोकलाइज्ड एक स्पॉट बनेगा लाइट का। ठीक है। और जबकि अगर आप एक फ्लैट सरफेस के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्ट करोगे तो कैसा बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा आगे तक। ठीक है। और हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, ये नीचे वाली तीसरी तस्वीर के अंदर दे रखा है कि जब आप किसी झील के ऊपर जाते हैं और वहां पे सनसेट देखते हैं या सनराइज देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है सन का, सनलाइट का, वो ऐसा सीधी रेखा बना रहा है आगे तक, सीधी लकीर बनाता हुआ आ रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने देखा था कि भाई फ्लैट के ऊपर जब आपको रोशनी डालोगे फ्लैट सरफेस के ऊपर तो कैसा बनता है, तो सेम वैसा ही दिखता है हमें। जिससे प्रूव होता है कि वाटर की जो सरफेस है वो फ्लैट है, फ्लैट
हैंस प्रूव्ड वाटर इज फ्लैट एंड हैंस अर्थ फ्लैट। और ये अगला, ये एक स्क्रीनशॉट है जो गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशक हैं, उनके एक श्रीमद् देवी भागवत पुराण आता है, उसके अंदर जो हिरण्याक्ष वाली जो स्टोरी है कि जिसमें बताया जाता है कि वारा भगवान ने कौन सी पृथ्वी उठाई थी, तो ये लोग बोलते हैं कि गेंदाकार पृथ्वी उठाई थी। तो जो वर्णन आता है उसमें उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसमें पृथ्वी के संबंध में कुछ चीजें दी गई हैं। गीता प्रेस गोरखपुर और पुराण का नाम है श्रीमद् देवी भागवत। तो इसमें आप देख सकते हैं, कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदंतर उन वराह रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया। कैसा कर दिया? स्थिर कर दिया। स्थिर मतलब नॉन मूविंग, नॉन रोटेटिंग। स्थिर, स्थिर मतलब नॉन मूविंग, नॉन रोटेटिंग कर दिया। तो ये नहीं बोला कि भाई घुमा दिया, जैसे अगर पृथ्वी घूम रही होती तो वो बोलते कि भाई जैसे मेरे ऑर्बिट में मुझे स्थापित कर दिया, मैं घूम रही थी तो मुझे घूमता हुआ वहां छोड़ दिया। ये नहीं बोला, क्या बोला? स्थिर कर दिया। ठीक है, तो भैया ये जिन ग्रंथों के अंदर भी यही दे रखा है, अगर आप ग्रंथों को मानते हो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रंथ में लिखा हुआ तो इसलिए आप मानो, ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी का एक और नाम है अचला। अचला पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है, अचला। अचला मतलब नॉन मूविंग, अचला, जो चलायमान नहीं है, अचला। तो अगेन पृथ्वी का एक और नाम अचला, नॉन मूविंग। पृथ्वी स्टेशनरी है, नॉन मूविंग है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।